आने वाले 3 महीने कभी भी ये मत समझना कि मुझे कंफर्ट मिलना चाहिए। जितना डिस्कंफर्ट पोजीशन में रहोगे उतना विकास ज्यादा। डोंट फील, यू शुड फील वेरी हैप्पी। कुछ हैप्पीनेस नहीं, कुछ नहीं, आपका सिर्फ एक ही काम है, यू शुड ट्रबल योरसेल्फ। आप जितना अपने आप को तकलीफ दोगे, ठंड बज रही पढ़ाई करो, सवेरे उठने का मन नहीं उठाई पढ़ाई कर रहे उठ, सोने का मन कर, जितना आप अपने आप को तड़पाओगे उतना निखार आएगा। आने वाले 3 महीने यू शुड फॉरगेट एवरीथिंग भाई, कम ऑन। आपको ये लाइफ ने 3 महीने दी, ये 3 महीने आज तक के कोई भी 3 महीनों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर यू आर गिविंग योर 100%। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कर रहे हैं, यू जस्ट हैव टू स्टडी। और 3 महीने के बाद आपको पता है आपकी लाइफ में इतने चेंजेस आएंगे। यू विल बी अ सीए फाइनेंस स्टूडेंट, यू विल बी अर्निंग एकदम अच्छा वाला स्टाइपेंड, आपकी बातें होंगी कॉर्पोरेट की। वरना ऐसा जगह अगर आप फेल हो जाओगे, आपके दोस्त हो जाएंगे पास, आप करोगे पढ़ाई की बातें, वो करेंगे कॉर्पोरेट की बात। पल भर में सब कुछ बदल जाएगी। 3 महीने ही सिर्फ पढ़ा, उसके बाद में लाइफ में इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं। और एक बार अटेम्प्ट का सिलसिला चालू होना, ट्रस्ट यू, 1 2 3 4 5 कब लगेंगे यू विल नॉट इवन रियलाइज इट। फर्स्ट अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट, जहां पे आपका कॉन्फिडेंस था। अगले अटेम्प्ट से क्या होता है, आप अगले अटेम्प्ट, द प्रॉब्लम इज कि आप निराश होते हो एंड यू आर लेस कॉन्फिडेंट। एक बार इंसान हार जाता है, जब दूसरी मैच खेलता है उसको डर लगता है और एक बार हार जाऊंगा। पर जब इंसान कुछ खेला ही नहीं है, पहली बार खेल रहा है, तो इज द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन। तो इसीलिए पहला अटेम्प्ट ऑसम, जितनी मेहनत करना है, कम से कम सोना है, कम से कम बातें करना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना बहुत है। बट मैं बता दूं, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं बाबू, एक चीज तो है, इस दुनिया में पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। यू हैव टू स्टडी हार्ड, बिकॉज हार्डवर्क बड़ा जरूरी है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े टैलेंटेड थे पहले बट वो फेल हो गए, बट ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो टैलेंटेड नहीं थे बट हार्डवर्किंग थे और वो पास हो गए। एक चीज आप ध्यान दो, अपने आप से पूछना कि आप अगर मान लो इस एग्जाम में क्लियर नहीं हुए नवंबर 2023 में, तो कहीं ना कहीं पे आपने अपना 100% नहीं दिया। तो आप उसको एनालाइज करिए, उसको इम्प्रूव करिए और इस बार 100% देने की कोशिश करिए। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ, गिव योर 100%, ICAI विल गिव यू 50% एंड वी नीड ओनली 50% टू क्रैक द एग्जाम। एंड मैं बता दूं, नए सिलेबस में 1-2 एग्जाम जो रहेंगे फर्स्ट और सेकंड, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। ICAI आपको पास करना चाहती है, बस आप पास होना चाहते हैं या नहीं वो आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। मैंने ये रिवीजन लेक्चर यहाँ डाला है, आपको कम से कम 10 बार इसको रिवाइज करना है। 10 बार आप इसको सुनोगे, लेकिन आपको कब सुनना है, जब आप ऐसे ही कहीं टाइम पास कर रहे हो, खाना खा रहे हो। मेरे को लगा लीजिए मेरी आवाज जो है वो इतनी, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, आपको लगता है कि लाइक आपके लिए एग्जाम के कितना टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है, और इस टाइम में आप जो है वो 100% पढ़ाई के लिए दो, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो। आप ये समझिए एग्जाम तक आपके लिए वनवास है। राम जी जो थे, राम जी ने 14 साल का वनवास भोगा था। वनवास मतलब जंगल में रहना, वहाँ पे कोई भी सुख सुविधाएं नहीं थी, बिल्कुल सुख सुविधाएं नहीं थी, और उसके साथ उन्होंने, वो तो भगवान थे, ठीक है, वो तो राजा थे, बट उन्होंने घर वालों के कहने पे इतना कर लिया था। अपने पापा ने बोला कि ये कर लो, उन्होंने वैसा कर लिया था। क्या आप अपने आप से पूछो, आप कितना वनवास भोग रहे हो? आपने जो आपके टीचर कह रहे हैं, आपके घर वाले कह रहे हैं, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं, क्या उसका आप 100% मान रहे हो? आप क्या वनवास भोग रहे हो? एक बार ट्राई तो करके देखो, 4-5 महीने सब चीज़ों को छोड़ के तो देखो, एकदम दुनिया से विरक्त होकर तो देखो, सिर्फ उसमें पढ़ाई पे ध्यान लगा के तो देखो, रिजल्ट जो है वो आपका आएगा। ठीक है, जैसे राम आए हैं वैसे आपका भी रिजल्ट आएगा, और ऑब्वियसली आप जो है वो आगे बढ़ोगे और सीए बनोगे। बिकॉज लाइफ में यही 4-5 साल है जो आपकी जिंदगी बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। सो गाइस, गिव योर 100%, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी रिविजन लेक्चर के थ्रू हम लोग, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म करें और अच्छे से नंबर लेके आए। बिकॉज गाइस क्या होता है ना कि लाइक आपकी लाइफ में आप अगर पास होंगे या आप अगर फेल होंगे, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल आप ही होंगे। ठीक है, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। इस दुनिया में कोई किसी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। ठीक है, आप अपने लिए खुद रेस्पॉन्सिबल हो। व्हाई? बिकॉज एक चीज आपने नोटिस की होगी कि लाइक हम जब बच्चे, हमारा रोल कितना है आपके सक्सेस में या आपके फेलियर में? हमारा रोल जो है ना वो ओनली 5% है, 95% इज योर रोल। अगर आप रैंक लेके आएंगे तो भी वो आपके वजह से लेके आएंगे, अगर आप नहीं कर पाते तो भी उसमें आपका रोल है। तो एक चीज बताओ ना, देखो, यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। आपकी
आपकी लाइफ के मेकर एंड ब्रेकर आप है। दुनिया में एक बात बताओ, जब आप जीत रहे होते हो ना, जब आप पास हो जाते हो, सब लोग आपका क्रेडिट लेते हैं। हम लोग भी आपका क्रेडिट लेते हैं, आपके मम्मी पापा भी लेते हैं, सब लोग लेते हैं, अरे यार हमने वो ऐसे किया था इसलिए लाइक जैसे ये हुआ था। तो मैं बोलता हूँ आपको जीतना है, आपको मेहनत करनी है। और ये 4-5 महीने का सवाल है यार एग्जाम के लिए। और अगर ये 3-4 महीने 4-5 महीने जो भी आपके एग्जाम के बचे उसको आपने 100% यूटिलाइज अच्छे से कर लिया ना, आई स्वेयर आप लोग अच्छे से अगर इसको यूटिलाइज करते हो ना, आप आराम से पास होंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे। और मैं बताऊँ यही वाला टाइम है जब आपको अपनी प्रोसेस पे ध्यान देना, बिकॉज रिजल्ट हर किसी को चाहिए, हर कोई चाहता है मेरी रैंक आ जाए, ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, चाहता बहुत कुछ है, उसके लिए करना कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जब आप अच्छी मेहनत करोगे और अच्छे से जब आप चीज़ों को करोगे, तब जाके जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। और मैं बता दूं, आप ये सोच के चलिए, ये जो एग्जाम आप देने वाले हैं ये आपकी लाइफ का लास्ट एग्जाम है, मीन्स इंटरमीडिएट का एग्जाम है, ये आपके लिए लास्ट है। अब सीधा सीधे फाइनल में मिलने वाला है, तो उसी तरीके से तैयारी करिए। बिकॉज क्या होता है ना, लाइफ में बहुत बार जब आप सोशल मीडिया यूज करते हो, आप लाइक इंस्टाग्राम यूज करते हो, टेलीग्राम और बाकी कुछ मूवी वगैरह हो, उसमें बहुत मजा आता है वो देखना। रील्स आजकल तो उसका एल्गोरिथम ही ऐसा है कि ये रील्स पे रील्स आती रहेगी। उसमें अच्छा है क्योंकि अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अच्छा लगता है, अपने को अच्छा फील होता है। बट पढ़ना इसको अच्छा नहीं लगता ना। बट मैं बताऊँ यही चीज़ है, यही तो टाइम है जब आपको अपने कंफर्ट से बाहर आना है। और कंफर्ट से बाहर आके तो देखिए, मेहनत करके कीजिए, जबरदस्त मेहनत करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ गिव योर 100%, आई से विल गिव यू 50% एंड वी नीड ओनली 50% टू क्रैक द एग्जाम। ठीक है, तो भैया आप, मैं हर बार बोलता हूँ पढ़ना पड़ेगा, वो तो पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, कितनी आपकी कंसिस्टेंसी रह पा रही है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, अपन सोचते हैं यार कि आज तो इतना टारगेट था, वो टारगेट हो नहीं पाता। डोंट वरी, बहुत बार ऐसा होता है आपकी हेल्थ सपोर्ट नहीं करती है, आपको चाहिए तो एक दिन का ब्रेक ले लीजिए। जब आपको लगने लग जाए कि यार बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है, तो एक दिन का ब्रेक लीजिए, आराम से गाने वाने सुनिए और अपनी हेल्थ को अच्छे करिए और फिर वापस से आप लग जाइए। मैं ये नहीं बोलता कि एक ही दिन में आप 18 घंटे पढ़ लो, 18 आवर्स पढ़ लो, इट इज नॉट पॉसिबल, बट एटलीस्ट आप 10-10 घंटे वो कंसिस्टेंटली पढ़ते जाइए विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन इन द लाइफ। बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं, उन चीज़ों को छोड़ते हुए और अगर आप 10-10 घंटे भी पढ़ लेना दिन में इफेक्टिवली, तो मैं बता दूँ इस दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको पास होने से रोक सकती है। और अगर पास होना है तो देखो एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। हमारे गांव में एक कहावत है कि अगर स्वर्ग देखना है ना तो खुद ही को मरना पड़ता है करके, ठीक है। जब किसी और के मरने से स्वर्ग नहीं दिखता है, जब आपको लगता है कि दुनिया में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा बनना है, तो उसके लिए यार पढ़ना तो पड़ेगा, बिना उसके नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब सब लोग चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, बाजू वाले की वैसे नहीं, अपने खुद की वैसे भगत सिंह पैदा होना चाहिए, तब जाके मीन्स आपको खुद जो है वो एफर्ट मानने पड़ेंगे, तब जाके अपने लिए। चलो थैंक्स अलॉट पीपल। एक और चीज़ बता दूँ, अभी आपके एग्जाम में टाइम है वो बहुत कम बचा है। अभी आप 100% पढ़ाई में लग जाइए, आपके लिए बाकी कुछ भी चीज़ें नहीं, इधर उधर की चीज़ें, डिस्ट्रक्शन की चीज़ें वो सब नहीं करना है। ओनली जस्ट फोकस टू योर स्टडी, और अगर आप स्टडी को फोकस करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स से एग्जाम में क्लियर कर सकते हैं। और एक और बात बता दूँ, मेरे पास ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन है कि इस बार का एग्जाम का रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। तो जो आप एग्जाम दे रहे हो उसका रिजल्ट अच्छा रहने वाला है, सो जस्ट अपने आप को ऑल इज वेल बोलिए और उसके लिए प्रिपेयर करना चालू करिए। अच्छे से प्रिपेयर करिए, अपनी पूरी मेहनत लगा लीजिए, जी जान लगा लीजिए, तैयारी करिए तो रैंक लाइए। एक बात बताओ, रैंक आना नहीं आना अलग बात है, तो तैयारी तो कर ही सकते हो, ट्राई तो कर ही सकते हैं, ठीक है। बिकॉज जब आप ट्राई करते हो माउंट एवरेस्ट फतेह करने की, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, वो आप तैयारी करते हो, तो फिर छोटे मोटे पहाड़ पे तो चढ़ ही जाते हैं, भले माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़े क्या फर्क पड़ता है। तो तैयारी रैंक की करो, आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो इतना तो होना चाहिए कि एटलीस्ट अपन पास हो पाएगा, जो पास होने लायक है वो मार्क्स आ जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए, एग्जामेशन आ जाए, वो तो अपन ट्राई कर ही सकते हैं। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाकी अपन अगले रिवीजन लेक्चर में मिलने वाले हैं। आपकी जिंदगी में लेसन, उस लेसन को समझना, उसको आत्मसात करना और गलती वापस ना करना आपको सक्सेस के लिए शानदार शानदार आएगा, यही मेरी दुआ है। और यदि गलती से फेल हो जाए तो